देखिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अच्छी स्थिति में व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव को देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी है, जिसका मध्य बिंदु क्या है? ओ है। और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ही हम क्षैतिज में कुछ दूरी पर जाएंगे। जैसे यहां से चलना प्रारंभ किया, कुछ दूरी का मतलब यहां पर पहुंचे, जिसका नाम है बिंदु P। यानी कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु क्या है? P, जिस पर वैद्युत विभव हमको क्या करना है? बताना है। V बराबर V1 प्लस V2 बताना है। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। क्या होती है? माइनस क्यू से ये पॉइंट आ जाएगा प्लस क्यू होती है। वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। अब बात आती है कि जो मध्य बिंदु O है, इससे स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है। ये स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। इसके सीधे बिल्कुल पॉइंट पर रहेगा, ध्यान रखिएगा इसको। वैद्युत विभव जो हमें बताना है r दूरी पर बताना है, और इसके सामने से ये बिल्कुल सामने आएगा, और इसके सामने से ये बिल्कुल सामने, ये दूरी हमको लेना है। अब देखिएगा ध्यान से, इधर समझिएगा। हमने क्या बताया कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यानी यहां से O से r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव क्या करना है? ज्ञात करना है। अच्छी स्थिति में, सॉरी। अब यहां से आ जाएगा ये माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या होगी? तो चले देखें इसको। तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी। अब देखो यहां से यहां तक r है, ये दूरी इतनी जो दी गई है ये आ जाएगी L। क्या होगी जाकर के? L। तो जब ये L है तो R, ये वाली R और ये मिलकर के दोनों R प्लस L हो जाएगा, यहां से यहां तक। उसके बाद में प्लस Q से यहां से लेकर के ये जो दूरी B से P तक की दूरी, यहां से प्लस Q से P तक की दूरी, वो हो जाएगी R माइनस L हो जाएगी। कितनी होगी? R माइनस L दूरी हो जाएगी। ये बात यहां तक क्लियर अगर यदि मालूम हो गई है तो फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। देखो माइनस क्यू आवेश के कारण R प्लस L, और प्लस क्यू आवेश के कारण R माइनस L, और मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव अच्छी स्थिति में ज्ञात करना है। अब हम आते हैं यहाँ पर। अब हमको यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी लिखना है। और माना वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतनी बात तुमको लिख देना है। उसके बाद में सबसे पहले अब हम आते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो यहां पर सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। तो प्लस क्यू आवेश के कारण यहां से चलते हैं बिंदु B से कहां तक? P दूरी तक। तो बिंदु B से P तक की दूरी प्लस क्यू आवेश के कारण R माइनस L है। तो यहां से आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। परावैद्युतांक माध्यम है तो K, तो इनटू में Q अपान में कितनी दूरी चले हैं? R माइनस L। तो यहां लगा दो R माइनस L एक ब्रैकेट में। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक जाएंगे तो R माइनस L होगा जाकर के। अब बात आती है इसी प्रकार यहां पर हम लिखते हैं कि इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण। अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा? तो यहां पर लिखेंगे V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। उसके बाद में Q, इस समय हमको क्या करना है?
प्लस क्यू आवेश के कारण था तो यहाँ प्लस क्यू लिया है, माइनस क्यू आवेश के कारण है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस बटे आर प्लस एल दूरी चले हैं, तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू माइनस आगे लगा दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान में आर प्लस एल ब्रैकेट। यहां से V1 और V2 यहां रहेगा, ठीक है। V1 और V2 दोनों वैल्यू यहां से निकल आई, V1 और V2 दोनों वैल्यू तो क्लियर हो गई। अब उसके बाद बात आती है कि अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, यहां लिख देना अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव हमको यदि ज्ञात करना है, वो भी अच्छी स्थिति में हमको बताना है, ठीक है। देखिए कहता है अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव क्या होता है, V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू क्या दी गई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान में आर माइनस एल दिया गया है। ये किसकी वैल्यू है, V1 की। V2 था, V2 के स्थान पे प्लस, लेकिन यहाँ V2 माइनस में दिया गया इसीलिए प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्यू अपान में आर प्लस एल हो जाएगा। यहां तक तो इतनी बात के लिए हमने कुछ किया नहीं है, V1 की वैल्यू उठा के रख दो, V2 की वैल्यू उठा के रख दो, दोनों वैल्यू रख दी गई। अब बात आती यहां से Q को कॉमन कर लो ऊपर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी दोनों कॉमन कर लीजिएगा दोनों से, तो एप्सिलॉन नॉट के इंटू ये आ जाएगा 1/r माइनस एल, ये माइनस में 1/r प्लस एल। इसमें तिर्यक गुणा कर देते हैं, जैसे पहले Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसमें जैसे इधर गुणा करेंगे तो r प्लस एल, इधर करेंगे तो ये माइनस आ रहा है, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस r, और इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस एल आ जाएगा। अपान में नीचे ये लिखा हुआ है r माइनस एल, इसे कह सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, और a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, यहां पर इसको याद रखना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी होता है। तो ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी दो बार यहाँ मिला हुआ है, दोनों a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं a स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये रहेगा ब्रैकेट में, इधर आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू एल एल मिलकर के 2l अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतनी बात तो यदि क्लियर हो गई है तो अब इसको हम क्या करते हैं, 2l इंटू क्यू एक साथ लिख लो। तो ऐसा करो कि ये Q जो दिया गया था इसको आगे एक लाइन और बढ़ा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा 2l इंटू में Q, और अपान में नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये निकल करके आएगा। इधर समझिएगा, ये एक फार्मूला होता है जिसको हम लिख सकते हैं, यहां इस साइड बताते हैं, देखिएगा चूंकि P बराबर 2l इंटू क्यू होता है, तो ऐसा करो कि इसके स्थान पर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में P अपान में ये आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे चूंकि R इज ग्रेटर देन एल, या इसे ये भी लिखा जा सकता R स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं R स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ने पर, यानी R का मान एल स्क्वायर की तुलना में तो बड़ा है, लेकिन एल स्क्वायर का मान जो है यहाँ पर आर स्क्वायर की तुलना में कम है, ठीक है। R बड़ा है, L छोटा है, और इस समय यहाँ पर आर स्क्वायर क्या है, बड़ा, और एल स्क्वायर छोटा, इसीलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर, चाहना तो यहाँ लिख देना
एल स्क्वायर को छोड़ने पर। ठीक है, अब यहां से v इज इक्वल, ये वैल्यू एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, केवल आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में p अपान में आर स्क्वायर। यही हमको अच्छी स्थिति में हमको ज्ञात करना था। तो ये p अपान आर स्क्वायर जो वैल्यू निकल करके आई है अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक है। अब यहां बात आती है के की। के का मान हवा या निर्वात के लिए 1 होता है, तो हम यहां लिख देंगे एक बार कि हवा या निर्वात के लिए के का मान 1। यहां लिख देना हवा या निर्वात के लिए के बराबर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान में आर स्क्वायर। के का मान 1 कर देंगे, ये हमारा निकल करके आंसर हो जाएगा। ये अगर इतनी बात यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गई है। हवा या निर्वात के लिए k इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर। तो ये व्यंजक आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव अच्छी स्थिति में। ठीक है, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब लेकर के आएंगे वैद्युत विभव का व्यंजक निरक्षी स्थिति में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।